ये सेकंड क्वेश्चन ये है, उसका नाम है काली हल्दी की तिब्बी फवाइद बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी पाकिस्तान में काश के हवाले से प्रोग्राम दरकार है। काली हल्दी, जी जी। अच्छा काली हल्दी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह दस्तगीर साहब, ये काली हल्दी या ब्लैक टर्मेरिक, ये इसका बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। और ये इतना ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है, ये समझें कि ये कुदरत का ये इतना बड़ा तोहफा है जिस पे बहुत सदियों से इस पे काम हो रहा है। और ख़ुसूसन जितने भी हमारे पुराने हकीम हैं, उन्होंने इस पे खासा काम किया। और आम लोगों ने इसकी अफादियत जब देखी ना, तो ख़ास तौर पे जहाँ स्नेक बाइट्स या ये होता है ना स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू के काटा और सांप के काटे के ऊपर भी इसको पेस्ट, इसका फौरन इसको कूट के इसका पेस्ट बना के फौरन लगाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा तासीर रखा हुआ है कि उससे आराम आ जाता है, स्कॉर्पियन का, स्नेक बाइट्स का। इसके अलावा इंसानों के लिए ख़ास तौर पे जो फ्रेश है ना, ये मिग्रेन हो जाता है, सर का दर्द, आधा सर का दर्द, मिग्रेन जो होता है वो एक बहुत एक समझे न्यूएसेंस है, बहुत तकलीफ दे चीज़ है। और मिग्रेन से छुटकारे के लिए माथा जो है ना, माथे के ऊपर इसका ये हल्दी ब्लैक टर्मेरिक ये लगाते हैं, तो उससे वो भी अफाका हो जाता है। और इसके बेशुमार फवायद हैं। अब तो खैर इसका पाउडर फॉर्म में बना के उसको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और ये समझ लें कि एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी, ये कैंसर के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अरसा यानी पुराने लोग जितने भी हैं ना, जहाँ ये टर्मेरिक, ब्लैक टर्मेरिक, ये कुदरती तौर पे ये समझे ग्रो कर रहा होता था मुख्तलिफ फील्ड्स में, लोगों को पता नहीं होता था। जैसे जड़ी बूटियां नहीं होती, इसी तरह ये भी। मैं पौधे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप हमारे टर्मेरिक जो आम हल्दी है उसी के साथ इसका मिलती जुलती है, लेकिन ये है कि इसके राइजोम जो है, राइजोम्स हम उनको कहते हैं, ये गुठलियां, गुठलियां काले रंग की होती हैं, रफ सी होती हैं। अब तो खैर उनको पॉलिश कर लेते हैं, ऊपर से उतार लेते हैं, जिस तरह हमारे भी हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। आप मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे ना हल्दी की काश्त, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मेरी जान ये बहुत बेहतरीन ये चीज़ है, ख़ास तौर पे आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। और एक होती है बवासीर, पाइल्स हो जाती हैं, पाइल्स के अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके अलावा ये एक और चीज़ है जो मैं बहुत आप हमेशा ही दस्तगीर साहब आप ऐसी चीज़ लाते हैं, ऐसा मौजू लाते हैं और जो टच कर रहा होता है दूसरी साइड पे भी। तो ये है कि ये बड़ी पावरफुल ऐसी है, ऐसा मैजिक प्लांट, इसको मैजिक चीज़ है ये, करिश्माती तौर पे कि इतना पावरफुल बना देता है। मर्दाना ताकत जो होती है ना, इसमें बेइंतहा मर्दाना ताकत आ जाती है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं की लाया जाता। ये कोई 500 ग्राम से ज़्यादा अगर खाएं ना या इस्तेमाल करें इसको, तो वो नुकसानदेह है। और लेकिन ये है बहुत पावरफुल चीज़ है।
इट्स मैजिक प्लांट भी इसको कहा जाता है, करिश्माती और जादू जादू का सा असर करता है बॉडी में। और ये ब्लैक टर्मेरिक, इसका अदरक बहुत कम है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह जहाँ हल्दी हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, ये उसी, ये आपको इसके लिए सैंडी लोम जमीन चाहिए वो हो, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा जमीन जब तैयार करनी है ना इसकी काली हल्दी लगाने के लिए, तो ये समझ लें कि अगर मिल जाए सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लैक टर्मेरिक का जो राइजोम्स हैं या जो वो गठियां वो कहाँ से मिलेंगी, ये भी इंडिया से ही आपको मंगवानी पड़ेंगी, या इब्तदा में आप थोड़े पैमाने पे ना बाकायदा ये आप किचन गार्डनिंग में भी आप वहां पे भी लगा सकते हैं। और कोई इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी एग्रोनॉमी का प्रैक्टिसेस नहीं है। जमीन तैयार करें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालें, अगर तो बड़े पैमाने पे मिल जाए तो वो तो खैर उसमें तो कोई 700 से 800 किलोग्राम हो तो 1 एकड़ में के लिए इसकी राइजोम्स जो हैं वो काफी होते हैं, और जिस तरह दूसरी हल्दी के होते हैं। और ये वस्त मार्च से लेके वस्त अप्रैल तक हमारे यहाँ, हमारे जो लेकिन मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ होता है ना, ये सिंध में, सिंध का इलाका, उसमें अर्ली भी वो ग्रो कर सकते हैं, फरवरी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पंजाब पूरे में वो मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक आप इसकी सोइंग करें और इसकी ज़मीन तैयार करें, उसमें अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद ज़मीन में डाल लें, और उसके अलावा फिर जो आम हल्दी के लिए जिस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही खादें कि एक डीएपी डाल लें, एक बैग डीएपी का, एक आप आधा बैग भले या एक बैग ही डाल लें इसकी जमीन की तैयारी के वक्त, जब सोइंग के टाइम पे एक अमोनियम नाइट्रेट डाल रहे ज्यादा बेहतर है, और पोटाश की भी एक बोरी डाल लें, एक बैग पोटाश का डाल लें, और है बहुत कीमती चीज, वाकई बहुत फायदेमंद है। जैसा कि आपने कहा कि इट्स अ वंडरफुल, ये है ही जबरदस्त चीज है। और खास तौर पे ये जो चीजें मैंने बता दी हैं, ये सांप का काटा, बिच्छू का काटा, उस पे तो लगाते लगाते हैं, है ये जो सर पे, और इसी तरह वॉमिटिंग में जो वॉमिट करते हैं लोग उनको, और लंग्स के लिए खास तौर पे नमूनिया हो जाए, नमूनिया में भी इस्तेमाल की जाती है ये। और इसका और अगर आम हालत में इसके पाउडर को जिस तरह हम लोग हल्दी डालते हैं, अगर उसमें अपने डिश जो बनाते हैं, कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं या कोई और चीज कीमा बना रहे हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी हल्दी डालते हैं ना, इसी तरह अगर ब्लैक टर्मेरिक उसमें डालेंगे तो बहुत यूजफुल होगा, स्पेशली मैं जो मेल और शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और इसके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया ना, 700 से 800 किलोग्राम चाहिए होगा 1 एकड़ में। भले शुरू में आप थोड़े से स्टार्ट करें और अपनी बना लें, और उसी को सीड आइंदा सीड के तौर पे पहले तो ज़ाहिर है उसको ड्राई कर लें, लेकिन धूप में नहीं करनी, छाँव में वो ड्राई करके, और फिर इनको आप सही किसी कोल्ड जगह पे रख लें, और आइंदा जो है ना इसका आप इसकी कर लें, लेकिन ये तैयार होगी कहीं जाके दिसंबर जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। लेकिन अप्रैल
मार्च अप्रैल में जिन्होंने सोइंग की वो जाके दिसंबर और जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और इसको ये मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया। और इसको पानी जो है वो आप देख लें कि वीकली या 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो है ना, वैसे वीकली दिया जाता है आम हल्दी को। तो इसी तरह इसको भी आप इरिगेशन जो करेंगे वीकली, हर हफ्ते आप इसकी इरिगेशन कर दें। और अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अगर कोई लगाना चाहता है तो ये गार्डन्स में, किचन गार्डनिंग में भी लगा सकते हैं। इवन स्टार्ट में अगर कोई थोड़ा बहुत मिलते हैं तो आप आम जो पॉट्स होते हैं, गमलों में भी आप इनकी बुआई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने की हुई हैं। मैं देखता हूँ, इमेजेस मैंने देखे हैं और इमेजेस मैं कोशिश करके इसी प्रोग्राम के एंड में वो डाल दूंगा। और मेरी जान इसमें रो टू रो अभी ये भी है कि अगर कतार से कतार का फासला वो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर रख लें, और पौधे से पौधे का कोई 15 से 20 सेंटीमीटर, जिस तरह आलू का नहीं रखा जाता वो भी इसी तरह 20 सेंटीमीटर हम उसमें रखते हैं। इसको थोड़ा सा 15 से लेके 20 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख लें। और गहराई भी को 3 इंच नीचे आप इसकी गहराई ये होगी सोइंग कर दें। बहुत उम्दा चीज़ है माशाल्लाह। और बाकी इस पे कोई ज़्यादा, चूँकि ज़्यादा काम नहीं हुआ, और जो काम कर भी रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स में तो ये है कि ना तो इस पे कोई ज़्यादा अटैक है कोई इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, और ना ही कोई बीमारियों का। भले अगर हो भी तो ऑर्गेनिक जो मेरे प्रोग्राम्स है आप देखें, बायोपेस्टिसाइड्स जो निम्बोली से तैयार या कौड़ तुम में से या कड़वी मिर्चों से वही पेस्ट वो बना के वो स्प्रे कर दें। अगर कोई थोड़ा बहुत अगर इंसेक्ट्स आते भी हों उसके लीव्स को खाने के चक्कर में, तो वो सारे रिपेल हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और इस तरह आपकी क्रॉप बड़ी महफूज रहेगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें। और दस्तगीर साहब, ये नए नए आप जो माशाल्लाह मौजू ला रहे हैं, इंशाल्लाह मैं इन पे सब पे तफसील से इंशाल्लाह प्रोग्राम करता रहूँगा। और ये चैनल जो है इसमें आपको बेशुमार किस्म की मालूमात आपको मिलती हैं और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। यार जिंदा सोहबत बाकी, दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, ज़ुबान और शर्मगाह की। मुत्तफ़क़ अलैह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान दुआओं और में याद बांग्लादेश से रखें। कॉल्स जुम्मा के फीमाल्लाह। सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।